में से बेशतर लोग ये जानते होंगे कि खैरपुर की तहसील रानीपुर में क्या हुआ। जो लोग नहीं जानते, मैं जल्द से जल्द ये बात मुकम्मल करूंगा और फिर मेन मुद्दे पे आते हैं। अब रानीपुर की तहसील में एक 10 साल बच्ची जिनका नाम फातिमा है, वहाँ के जो वाइस चेयरमैन है फयाज शाह साहब, उनके दामाद असद शाह साहब के घर में काम करती थी। देखिए, सबसे पहली बात तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ ऑब्वियसली इस मुल्क पाकिस्तान में लाइक इट और नॉट जितनी मर्जी आप अमेंडमेंट्स कर लें, लॉज लें, लेकिन ये एक नेसेसिटी है और जो एलिमिनेट नहीं हो सकती। हाँ, इसको रेगुलेट किया जा सकता है और सूनर लेटर जो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो यहाँ पर हुआ वो मामला इतना मशकूक है कि देखें, एक बच्ची के पेट में दर्द होती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, वालदैन को बताया जाता है, मुश्किल से लाश दी जाती है और फिर उसको फोर्सफुली दफना दिया जाता। अब सवाल यहाँ पर ये है कि रेगुलेटरी कोई चीज़ मुल्क पाकिस्तान में कोई निज़ाम है कि नहीं है। लेकिन खैर, निज़ाम पे बात तो हम बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात मुझे आपसे करना है वो ये है कि उस बच्ची के साथ जो वीडियो हमने देखी है, और अगर आपने नहीं देख रखी तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान तो जागना नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान जो मुफ्तियान दीन का पाकिस्तान है, दीन के ठेकेदारों का पाकिस्तान है। इस मुल्क पाकिस्तान में, वैसे बाय द वे मैं आपको ये बात बताता चला जाऊं कि ऑनलाइन फहश फिल्में देखने वाला पूरी दुनिया में जो तीसरे नंबर पे जो मुल्क है ना, वो मुल्क पाकिस्तान है। और इस मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख बच्चे सालाना ज़्यादती का शिकार होते हैं। बेशतर रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन लेट्स नॉट गो फर्दर, हम अभी इस मौजू पर रहते हैं और उसके बाद मैं आपसे इस पर डिस्कशन भी करूंगा। लेकिन खैर, अब हम अगर बात करें फयाज शाह साहब की, कि देखें, ये पीरी फ़कीरी गद्दी ये अंग्रेज़ों का तोहफ़ा हमें एक मिला हुआ है। और यकीनन सूफियान कराम इस मुल्क पाकिस्तान में आए, उन्होंने दीन की खिदमत की, लेकिन माजरत के साथ ही जो गद्दी नशीनों का सिलसिला चलता चला आ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं। लोग वक्तन फ़वक्तन खड़े करते हैं, लेकिन सूरज को चिराग कौन दिखाए। इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कानून अंधा है, कानून अंधे होने के साथ साथ दफात अंधी हैं, दफात अंधी होने के साथ साथ आप देखें, उस बच्ची की माँ को डराया गया, 50,000 रुपये दिए गए। यानी कि एक बच्ची जिसके साथ जिनसी दरिंदगी की गई, और सो कॉल्ड वो पीरों का घराना था, और पीरों के घराने ने बाद में पहले डराया धमकाया, फिर 50,000 रुपया दिया। उस बच्ची की माँ का वीडियो इंटरव्यू तमाम लोगों ने सुना है। जिन्होंने नहीं सुना, मैं उसकी माँ के वर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्हें 50,000 रुपया देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। वो इंसाफ चाहती हैं। अब हजूरे वाला, इस मुल्क पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उस बच्ची की जब दफनाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब इलाका मुकीन इन्वॉल्व हुए हैं, बच्ची के वालिदैन ने शोर गुल बर्पा किया है, उसके बाद बच्ची को कब्र से दोबारा निकाला गया है, उस बच्ची को दोबारा अजियत दी गई है। उसके बाद उसको लैब में भिजवाया गया, पोस्टमार्टम उस बेचारी मासूम बच्ची का हुआ, और उसके अंदर पोस्टमार्टम की अगर मैं रिपोर्ट आपको चीदा चीदा पॉइंट्स अगर आपको मैं पढ़कर सुना दूँ, तो उस बच्ची के जिस्म पर 9 के करीब तशद्दुद के मेजर निशानात थे, और जिसमें आँख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने, हाथ और दीगर हिस्सों पर तशद्दुद हुआ था। कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ पर करना मुझे गवारा नहीं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। बिल्कुल वही चीज़ें पीर के घराने में, और पीर की जो शरीक हयात हैं, जिसे हम बीवी कहते हैं, वो भी इसमें बराबर की मुलव्वस पाई गई। अब आईजी जो सिंध है, उनका कहना है कि अब ये साबित करना होगा कि ज्यादती किसने की। यानी वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि पीर साहब बरहना हालत में सख्त शिद्दत की सर्दी कमरे में बर्पा करके विंडो एसीज लगाकर खुद कंबल में लिपटे हुए और बच्ची की ठिठरती लाश को फर्श पर लटाकर मज़े में पड़े हुए, नशे में धुत पड़े हुए। लेकिन एनी हाउ, बात यहाँ पर यह करनी है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन लाखों बच्चे जिनसी जो तशद्दुद है उसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। पैसे हर जगह चलते हैं। यकीनन एक इस बच्ची के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले 2017 में फातिमा एक बच्ची थी, उससे पहले जैनब कत्ल केस था, और इस तरह के बेशतर ऐसे मामला इस मुल्क पाकिस्तान में हमने देखे हैं जहाँ पर खून बहा देकर जान छुड़ा ली जाती है। यहाँ पर शायद ज़रूरत है तो कवानीन को मज़ीद बेहतर करने की, और अगर जब तक ये कवानीन बेहतर नहीं होंगे, ये जालिम लोग इस कानून के जो कमज़ोर तरीन जाल है उसको फाड़ कर दरिंदगी से बाहर आएंगे, और फिर किसी और बच्ची के साथ ये शैतानी करेंगे और ये बदफेली करेंगे, और हम लोग इंतज़ार करते रहेंगे जब तक हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर लेंगे। वाखिर दावाना, दीन के ठेकेदारों को ये मुल्क भी मुबारक और इसके कवानीन भी मुबारक।
چونکہ اس ملک پاکستان میں سارے دین کے ٹھیکیدار رہتے ہیں، ان ٹھیکیداروں سے سوال یہ کرنا ہے، اگر اس ملک پاکستان میں سارے علماء بستے ہیں، مفتی بستے ہیں، حفاظ بستے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بستے ہیں، تو پھر یہ گناہگار کہاں سے آتے ہیں؟ یقیناً یہاں پر کہیں پہ لیک ہے، کہیں پہ نیگلیجنس ہے، کہیں پہ لاپرواہی ہے، اس کی نشاندہی ہم سب کو مل کر ایز اے قوم کرنا ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اپنے اس کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔